अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल, उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज़्ज़म अली। मैं तारिक मनु। मैं मोहम्मद यूसुफ। मैं मोहम्मद यकूब। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है पीएम मोदी लोकसभा इलेक्शन 2024। देखते हैं वीडियो और अपना भी पढ़ देंगे। काउंट करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। क्या शुभ नाम हुआ आपका? मेरा नाम है माजिद मीर, मैं कश्मीर से आया हुआ हूँ। कश्मीर से? जी जी। अच्छा, ये बताइए, इलेक्शन नज़दीक है लोकसभा का, तो मैं जानना चाहूँगा, आप युवा हैं तो इस बार युवा किसके साथ है? मैं जम्मू कश्मीर की बात करूँगा ज़्यादा, क्योंकि मेरा पला बड़ा वहाँ पे हूँ मैं ज़्यादा। तो खासकर जो हमारे आदरणीय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र भाई मोदी जी हैं, उनके काम को देख के, और जो हमारे नितिन गडकरी जी हैं, जी जी, परिवहन मंत्री, जी जी, उनका काम देख के जम्मू कश्मीर फुल सपोर्ट करेगा। जम्मू कश्मीर का युवा सपोर्ट करेगा भारतीय जनता पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी को, मोदी जी को सपोर्ट कर रहा है बराबर मोदी जी को। क्यों, वजह क्या है इसकी? क्योंकि पत्थर मारते थे वहाँ पे, आज एक कंकर मारने की किसी की हिम्मत नहीं है। कंकर नहीं मार सकता है कोई। मोदी है तो मुमकिन है, मोदी नहीं है तो कुछ नहीं है, सीधी बात। मेरी जितने भी परिवार में लोग हैं वो मोदी जी को ही वोट देंगे। मतलब मोदी की गारंटी पे आप भरोसा करते हैं? मोदी की गारंटी पे मैं जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक मैं भरोसा करूँगा। मुसलमान हूँ, जम्मू कश्मीर से हूँ मैं, उड़ी बारामूला से हूँ मैं, मोदी जी का सिपाही हूँ। हाँ, ऐसा क्या दिखता है मोदी जी में, आप कह रहे हैं कि मैं जब तक जिंदा रहूंगा मोदी की गारंटी? मोदी जी से हमने सीखा, मोदी जी अपनी माँ को कैसे चाहते थे वैसे हम भी अब चाहते हैं। जो अपनी माँ को मतलब नहीं 500 या 1000 नहीं देने की हिम्मत रखते हैं, आज मोदी जी दे रहे हैं। आज मोदी जी दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, वो मैं बोल रहा हूँ। और कश्मीर रिकॉर्ड आप देख लीजिए, 70 सालों में जम्मू कश्मीर में टूरिस्ट आने से डरता था। यहाँ से भी आतंक था, वहाँ से भी आतंक था, लेकिन इन 2 सालों में कश्मीर ने वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा है टूरिज्म की वजह से। वो किसके नेतृत्व में? हमारे आदरणीय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र भाई मोदी की वजह से। और जो माननीय अमित शाह जी गृह मंत्री बने, अच्छे फैसले ले रहे हैं, तभी अब कुछ लोग हैं मतलब जिनको मिर्ची लगती है उनको लगने दो। जो कश्मीर पिछले मतलब 70 सालों से पीछे था, वो तो अब आगे आ रहा है ना, बहुत बढ़िया आगे आ रहा है। आप देखो, जो जम्मू कश्मीर हड़तालें होती थी या गिलानी, शहीद गिलानी शायद काल देता था, अपने बच्चों को लंदन पढ़ाता था, वो तो नहीं हो रहा है ना अब हर एक युवा पढ़ रहा है, हर एक स्कूल जा रहा है, अच्छे से अमन पसंद है। अभी न्यू ईयर था, वहाँ देखिए आप लाल चौक में कितना अच्छा फंक्शन रहा न्यू ईयर में। कब होता था वो फंक्शन? कश्मीर कैसे आगे आ रहा है? मोदी जी के नेतृत्व में, और नहीं आएगा। मोदी जी के नेतृत्व में? हाँ, मतलब मोदी सरकार में कश्मीर बदल रहा है, बहुत अच्छे काम हो रहे हैं वहाँ पे। लेकिन फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती कहते हैं की बात मत करो आप, उन्होंने तो बेड़ा गर्क किया हर एक का। कैसे किया है? नफरत उन्होंने फैलाई। जो मतलब पिछले 70 सालों से पथराव हो रहा था कश्मीर में, वो उनकी देन है। गिलानी और ये यासीन मलिक कहाँ जाते थे? व्हाइट हाउस कांग्रेस पार्टी लेती है कि मोदी जी ने लिया उनको? व्हाइट हाउस में क्या, आज तो उनको चाय नहीं पिलाई जाएगी वहाँ, और इनसे सीधा मुंह बात भी नहीं करते हैं। आज सब जेल में है। जो मोदी जी ने किया है वो कोई नहीं करेगा, मैं आपको ये बता रहा हूँ। मोदी है तो मुमकिन है, मोदी नहीं तो कुछ नहीं, सीधी बात है। आप कुछ कह रहे थे? आप मुझे खाली इतना बता दीजिए, एज ए मुस्लिम मैं आपसे ये सवाल करता हूँ, मोदी जी के नेतृत्व में देश कैसा चल रहा है? ये मीडिया के माध्यम से भी, और जो यहाँ पे चलने वाले बंदे हैं उनके माध्यम से भी मैं कहना चाहता हूँ, अगर यहाँ पे अभी जस्ट ना वोटिंग होगी ना, लगभग आधा कश्मीर दिल्ली में बैठा हुआ है। क्यों बैठा हुआ है? क्योंकि विंटर सीजन वहाँ पे चल रहा है, कोई हार्ट पेशेंट होता है, कोई बीमार होता है, वो यहाँ पे आए हैं कि नहीं? अगर आप आज देखेंगे जम्मू कश्मीर में हमारे देश की लगभग 65% लोग गुलमर्ग में हैं, विंटर सीजन का मज़ा उठा रहे हैं, स्केटिंग कर रहे हैं वहाँ पे। हो गई 2 बात। और ये भारत ये देश को तोड़ने की बात जो आपने बोली ना, आप मुझे एक प्रश्न का जवाब दीजिए।
जिन सियासतदानों ने, महबूबा मुफ्ती ने, कांग्रेस सरकार ने और जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, डॉक्टर फारूक की सरकार है, उन्होंने तो घरों में बंटवारा किया वहाँ पे। वो पहले महबूबा, फिर उसकी बेटी, अब पहले अब्दुल्ला, फिर उसका बेटा, अभी और जितने भी इनकी नस्लें हैं ये बोल रहे हैं हमारी नस्लें ही आनी चाहिए, कोई गरीब ना आए। तीन राज्यों का चुनाव हुआ, 3 राज्यों का चुनाव हुआ, उसमें मोदी जी ने किन को वहाँ पे चीफ मिनिस्टर बनाया है? पहले चीफ मिनिस्टरों को बनाया कि आप दूसरे को बनाया? जो नया है उनको बनाया? नहीं को ये मोदी है तो मुमकिन है। तो राहुल जी बोल रहे हैं भारत जोड़ो और लाल चौक गए वो कहाँ झंडा फैलाने। जब उनकी सरकार थी वो उस टाइम कोई जाता था? ये मोदी जी के नेतृत्व में वो वहाँ गए, क्योंकि अभी एक कंकर मारने की किसी की हिम्मत नहीं है। जो पहले पत्थर मारते थे कोई कंकर मार के दिखाया, ये अमित शाह जी ने दिखाया है। वो लड़के थे और आज वो ये वही लड़के थे, ये वो लड़के थे, वो भी कांग्रेसी के थे। वही कांग्रेस उनको क्या करती थी? व्हाइट हाउस में मतलब चाय पिलाती थी, फंडिंग करती थी भाई। फंडिंग करती थी, पैसा देती थी, पुलिस सिक्योरिटी उनको देते थे। क्यों देते थे मुझे बताओ, क्यों देते थे? जब कश्मीर का मुद्दा उठा तो मोदी जी के नेतृत्व में उठा। कश्मीर में धारा 370 गई ना, ये 370 जो था ना, ये कश्मीरियों को थोपा गया था। आप मत खाओ, हम खाएंगे। लेकिन जैसे मोदी जी ने वहाँ पे कार्य किया है, जैसे मोदी जी ने सब लोगों को दिया है, मैं आपको बोलता हूँ मोदी जी अपनी माँ के साथ कितना प्यार करते हैं। क्योंकि लास्ट राइट्स जब उनके थे उस टाइम भी मोदी जी वहाँ पे नहीं थे, लेकिन वो किसका सोच रहे थे? मातृभूमि का सोच रहे थे। राहुल गांधी जी को मामूली सी सुई चुभ जाती है, वो तो लंदन इलाज करने के लिए निकल जाते हैं। या जम्मू में एम्स हॉस्पिटल, कश्मीर में एम्स हॉस्पिटल, इंडस्ट्रियल एरिया, हर जगह पे हर सेगमेंट लाया है श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने। क्योंकि वो तन और मन से भारत देश को चाहता है, ये हमने देखा है। कश्मीर आज तक पाकिस्तानी था, मैं बोलता हूँ, लेकिन आज हम फख्र से कहते हैं वी आर इंडियन। किस लिए बोल सकते हैं? थैंक यू। क्योंकि जय कश्मीर ने जो देखा है, खुदा ना करे वो कोई नहीं देखे। स्टोन पेल्टिंग होती, मैं आपको बोलता हूँ, अलगाववादी नेताओं को सिक्योरिटी दी जाती थी वहाँ पे। राइट। जो हिंदुस्तान का झंडा लेके चलता था उसको शाम को मारते थे। उन अलगाववादी नेताओं को बंद करके पिंजरे में डाल के जो लूटा गया था वो आ रहा है, वापस आ रहा है। क्योंकि इंक्वायरी चल रही, ईडी भी लगी है, एनआईए भी लगी हुई है, सब लगे हैं। अब इस काले धन को बचाने के लिए आप न्याय यात्रा निकालो या रथ यात्रा निकालो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, 2024 440 प्लस भारतीय जनता पार्टी रिकॉर्ड बनाएगी, ये हमारा वादा है। मतलब मोदी के बाद कौन? 400 प्लस की बात कर रहे हैं आप, तो मोदी के बाद कौन? मोदी जी। मोदी के बाद मोदी और मोदी बस। जब तक मोदी, अल्लाह उनको ज्यादा उम्र दे। हम चाहते हैं जम्मू कश्मीर के लोग, खासकर जम्मू कश्मीर का युवा आपके सामने बैठा है, मैं चाहता हूँ कि जो डेवलपमेंट हमने 10 सालों में देखी है, अल्लाह की कसम खाकर कहता हूँ 70 साल क्या 140 साल में भी ये कंप्लीट नहीं हुआ। इतना बदल रहा है भारत। आप मीडिया के माध्यम से बात करते हैं, खुद आप सोशल मीडिया देखते हैं, हाँ जी। जम्मू कश्मीर के बारे में आप क्या जानते हैं? आजकल के दौर में आज का हर युवा खाना खाते खाते भी फोन हाथ में होता है, सोशल मीडिया पे होता है कि नहीं होता है? हमें ताने देने से, न्याय यात्रा निकालने से कुछ नहीं होगा। फोन खुद ही बोलता है कहाँ पे क्या हुआ है। कहाँ मेरे इलाके से रेलवे लाइन बिछाई गई, पहलगाम से जो भी भोलेनाथ के दर्शन करने आएंगे उनको अब कोई सख्ती नहीं होगी। 70 साल तक ये प्रोजेक्ट नहीं था ना, क्यों नहीं था? गरीब को जो किसान क्रेडिट लोन है 2000 रुपया उसके अकाउंट में आता है, लेकिन जो आज के हिसाब किताब में चल रहा है, मोदी जी के शासन में चल रहा है, हम चाहते हैं कि
अगर भारत को बचाना है, अगर भारत को बचाना है, अगर अपनी मातृभूमि की रक्षा करनी है, देयर इज ओनली वन सोल्यूशन, मोदी। बस भारत को मोदी बचा सकते हैं। और कौन? बस बस। विपक्षी नेता हैं, वो कह रहे हैं देश चल नहीं रहा है। राहुल गांधी कुछ दिन पहले लद्दाख में थे, वो कह रहे हैं कि चीन घुस के बैठा हुआ है, देश की सेना कमजोर हो गई है, मोदी जी का 56 इंच का सीना दिख नहीं रहा। हाँ, ये बात भी आपने सही बोली। राहुल जी अब लद्दाख जाएंगे, परसों वो राजौरी जाएंगे, फिर कश्तवाड़ जाएंगे, भद्रवाह जाएंगे, कोई ना कोई बहाना तो लेके आएंगे वहाँ से। हो गई वो एक बात। सर्जिकल स्ट्राइक तो आपने देखी होगी ना, हमने आंखों से देखी है। यहाँ पे बोलते हैं ना वो फेक बनाया गया, वो हमने देखा है। पेड़ उड़ा के चले आए। हाँ, पेड़ उड़ा के उनके वो पत्ते काट के आ गए, वो कर दिया, ये कर दिया। मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूँ, कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट का है, करना का है। कुपवाड़ा से लगभग 25 किलोमीटर ऊपर है वो। यहाँ से पाकिस्तान है, यहाँ से हमारा देश है। रात को लाइट ऑफ होती है ना, पाकिस्तान की फायरिंग भी सुनाई देती है। उन्होंने खुद देखा, उड़ी सेक्टर से देखिए आप, वहाँ से जो लोग वहाँ पे रह रहे हैं एसटी और ओबीसी कम्युनिटी के, वो घर छोड़ के भाग गए। घर छोड़ के वो श्रीनगर में आए, सबको पूछा गया कि मसला क्या है, बोला आर्मी इतनी गई है, कहने की बात नहीं। ऊपर से जहाज़ चले गए, सारे जहाज़ तो वापस आ गए, आर्मी भी वापस आ गई। आप मुझे बोलिए, ये क्या वहाँ पे चाय पीने गए थे फिर, या उनको इनकी तरह रोज़ देने के लिए गए थे? ना इन्होंने रोज़ दिया, ना इन्होंने चाय पी, इन्होंने उनको चेतावनी दी। हमारे पास गौरी है, हमारे पास हमारा देश न्यूक्लियर पावर में सबसे आगे है, टेक्नोलॉजी में सबसे आगे है, अर्थव्यवस्था में सबसे आगे है। आप मुझे एक बात बोलिए, अगर हमारा देशवासी एक एक लोटा उठाए ना और उसमें से थोड़ा पानी जमा करके ले जाए, आर्मी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, टैंकों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो तो डूब ही जाएगा। चलिए, बहुत बहुत आपके विचार। हाँ। जो इन लोकल कश्मीरी लड़कों ने बोला है ना, बहुत अच्छा बोला, बहुत अच्छा बोला है, ट्रूथफुल बोला है। मैं पता है टूरिज्म इंडस्ट्री से हूँ, 20 साल से 25 साल से टूरिज्म इंडस्ट्री के कश्मीर को जानता हूँ बहुत अच्छी तरह से, बहुत अच्छी तरह से। और उन्होंने जो बोला ना, इतना अच्छा बोला है, मैं आपको बता नहीं सकता। बिल्कुल 100% सच बोला है इन्होंने, 100% सच बोला है। मैं इनकी बात से 100%। मैं इसलिए क्लिपिंग कर रहा हूँ, ये लोकल कश्मीरी लड़के हैं, कश्मीर से आए हुए हैं, क्योंकि मैं कश्मीरियों के साथ 25 साल से काम कर रहा हूँ। यहाँ पर ट्रैवल कंपनी में जॉब करता हूँ, 22 साल से। मेरे यार दोस्त सारे कश्मीर से हैं, पर इन्होंने जो बात बोली है ना, 100% शुद्ध और सच बात बोली है। चलें जी, वीडियो खत्म हो गई। भाई साहब कश्मीरी भाई तो सारी पोल खो रहा था, पोल क्या खो रहा था, वो जो पुराने लीडर थे उनकी वो पोल खोल रहा था कि साफ ज़ाहिर भाई हमने भी देखा, इतना अर्सा हो गया वीडियो देखते, कि जो आर्टिकल 370 हटने के बाद कश्मीर की डेवलपमेंट हुई है और वहाँ के लोगों को भाई फ़ायदा हुआ है। और दिखता है भाई, इसमें कोई दोहरी राय है ही नहीं। वहाँ पे दुनिया की सबसे ऊंची ब्रिज बनाई गई, वहाँ पे सिक्योरिटी दी गई लोगों को, साफ ज़ाहिर टूरिज्म को बहुत ज़्यादा प्रमोट। लाल चौक को देखो उन्होंने कैसे बदल दिया। लाल चौक जहाँ पर कभी पाकिस्तान का झंडा लगता था, अब हिंदुस्तान का लगता है। 14 अगस्त पे पाकिस्तान का झंडा लगता था लाल चौक में। वो लड़का कह नहीं रहा था आज तक वो पाकिस्तान था, हमारा जम्मू कश्मीर। लेकिन जब से मोदी आया उस दिन से हमारा मतलब जम्मू कश्मीर वाले जो है ना, वो सारा कुछ भाई आर्टिकल 370 हटने के बाद ही मुमकिन था, पहले नहीं मुमकिन था, क्योंकि पहले सेंट्रल गवर्नमेंट के पास इतनी पावर्स नहीं थी, खास तौर पे जम्मू कश्मीर में। लेकिन अब भाई उनके पास है और वो अपनी मर्जी कर रहे हैं। और साफ ज़ाहिर भाई जम्मू कश्मीर में पूरी दुनिया से टूरिस्ट आते हैं और ज़्यादातर जम्मू कश्मीर के लोगों का रोज़गार जो है वो टूरिज्म पे चलता है। और साफ ज़ाहिर पिछले 2 सालों से भाई साहब रिकॉर्ड टूटा गया, किस तरह से टूटा गया? जो टूरिस्ट आते हैं सिर्फ सिक्योरिटी प्रोवाइड की गई, वो भी हुआ। उसका G20 की वजह से कितना निखार लाया गया, कुछ इलाकों को प्रमोट किया गया, सड़कें, रोड, रेलवे ट्रैक बिछाया गया, कॉलेज कितने बनाए गए, यूनिवर्सिटियां कितनी बनाई गई, हॉस्पिटल कितने बनाए गए। ये सारा उन लोगों की सहूलत के लिए जो आज भाई साहब मोदी 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 कह रहे हैं, उनको कुछ ना कुछ मोदी सर ने दिया तो वो कह रहे हैं ना। हालांकि पहले कितने ज्यादा वहाँ के मुसलमान लीडर थे,
यार वो उन्होंने उनके साथ क्या किया, उन्होंने बंटवारे किया, जहर ही घोलते रहे हिंदुओं के खिलाफ हो या हिंदुस्तान के खिलाफ हो। पहले कभी पाकिस्तानी कश्मीर से आवाज उठी कि भाई हमें आज़ाद कर दो? नहीं। अब वो कश्मीर, जम्मू कश्मीर की हालत देखते हैं तो वो भाई उनको भी लगता है कि भाई हमें वो चाहिए। बिल्कुल साफ से हर बंदे की ख्वाहिश होती है। ये भाई फर्क तो पड़ा है। और अब पाकिस्तान से भी आवाज़ें उठ रही हैं भाई, कश्मीरी जो बोलते हैं कि भाई रास्ता खोलो, हमें इंडिया के कश्मीर की तरफ जाना, वहाँ पे उनको सहूलतें मिल रही हैं, हॉस्पिटल उनके लिए बनाए गए, एम्स, IIT। ये जो बात आप कर रहे हैं ना, मैं कहता हूं सबसे पहले और सबसे जल्दी काम गवर्नमेंट का हमारी स्टैब्लिशमेंट को करना चाहिए कि ना कि आवाम उधर जाना चाहे, बार बार आवाजें ना उठे, क्योंकि हमारी जो डोर है, जो ताकत है सारे मुल्क के स्टैब्लिशमेंट के हाथ में है। उनको चाहिए, उनको हकूक दें, लेकिन ये हर जरूरत जो पूरी इमरान भाई करें। गए थे, वो बता रहे थे कि रोड तो अच्छे बने हुए कश्मीर के। भाई हम तो कश्मीर के अंदर गए नहीं रोड ऐसे सारे लोग- भाई अच्छे, वहाँ से रोड निजाम में रोड तो हुकूमतों का हक होता है, वो देती है रोड, स्कूल। अब तो भाई कश्मीर के जो इस्लामाबाद उसके बारे में तो और भी बात करते हैं, चीजें वहाँ तो करनी हो। माहौल बहुत अच्छा है, तो भाई- हॉस्पिटल है, स्कूल है, कॉलेज है, यहाँ मेरा तो छोटा है। भाई, उसका जो साला है वो आर्मी में है, कश्मीर में होती है इसकी ड्यूटी, अच्छा पाकिस्तानी कश्मीर में। तो मैं उससे भी कभी उससे मैंने पूछा भी था, कहता है कि भाई वहाँ के जो लोकल लोग होते हैं ना, कहते हैं आर्मी के अस्पतालों, कहता वहाँ पर जो बीमार हो जाते हैं उनको हम आर्मी के कैंप भी लगाते हैं, गांव में जाके कैंप भी लगते हैं, और जो सीरियस होते हैं ना मरीज, जो बड़ी मर्ज वाले या कोई ऑपरेशन इमरजेंसी वाला, केस हो तो उसको हेलीकॉप्टर के जरिए मतलब कि वो सारा उनको मुजफ्फराबाद ले नहीं, जाते नहीं। होंगे, उधर हर चीज ले है। जाते हैं भाई साहब, उनका हॉस्पिटल में, आर्मी के हॉस्पिटल में इलाज होता है, जो वो आर्मी के हॉस्पिटल में अच्छे से होता है, अच्छे से इलाज करते हैं भाई कश्मीरियों का। वो आर्मी में बंदा है भाई। अच्छा, आप लोगों ने एक वीडियो की थी ना इसी पर भी, जो है कश्मीरी किसान हाँ, वो फ्रूट वगैरह के दरख्त, वो मकई वगैरह इस तरह की, वो सब्जियां उनको उनके अंदर वो किस तरह के प्रोजेक्ट भी लगाए थे, नए नए बीज उनको नई नई स्कीमें निकाली। लगाएगी, रशिया 2,000 रुपया इजराइल उनके से अकाउंट में आता है। हाँ। इजराइल से एक टेक्नोलॉजी मंगाई गई है कि वो तरीकाकार जिससे वो पैदावार करते हैं सब्जियों की। साफ ज़ाहिर है पहले मौसमी सब्जियों पे डिपेंड थे लोग, और वो एक्सपोर्ट भी नहीं कर पाते थे, दूसरे शहरों में नहीं बेच पाते थे। अब तो भाई साहब जो बहुत सारी ऐसी सब्जियां जो बाहर के कंट्री में वो एक्सपोर्ट करते हैं, टमाटर सही तरीके से वो अब पैदावार असल में वो बीज इस तरह के निकाले गए हैं, उसका जो बूटा पौधा छोटा होता है वो फल ज्यादा देता है। और एक और भी बात है, जिस तरह की कश्मीरी जमीन है, पहाड़ी सी है, पथरीली सी है, वहाँ पे अब कोई बंदा खर्चा करने वाला हो तो वहाँ पर वो 1-2 एकड़ में वो 10-12 एकड़ जितनी वो पैदावार ले सकते हैं, खर्चा होता है। लेकिन भाई वो कश्मीरी भाई खुद ही बोल रहा था कि भाई पहले पत्थरबाजी होती थी, साफ ज़ाहिर उनको दिहाड़ी मिलती थी, रोजगार तो था नहीं। अब पाकिस्तानियों को भी थोड़ा सा सीख लेना चाहिए हाँ, भाई, बिल्कुल कि सीखना कश्मीर में चाहिए। डेवलपमेंट करें, यहाँ से भी आवाजें उठना बंद हो जाए। बिल्कुल। और ये ये मसला कश्मीर में है, नहीं। और ये मसला है कश्मीर ये कश्मीर में मैं कहता हूँ बलूचिस्तान के अंदर भी मतलब ये होना हाँ, चाहिए, उनके भी जरूरी हकूक है। उनको देने उनके भी हकूक देने चाहिए। ऐसा था यकूब के 6 महीने कश्मीर से कट ऑफ हो जाता था, सर्दी की वजह से हाँ, रोड बंद हो जाते थे। बर्फबारी और रोड बंद। अब तो 20-20 किलोमीटर 15-15 किलोमीटर टनल बना दिए बना गए दिए गए। कि वहाँ पे ट्रेनें भी ट्रेन तो टनल से भी, हाँ टनल भी टनल में है ट्रेनें भी जाती हैं और गाड़ियाँ भी जाती हैं, कोई दिक्कत नहीं। सर्दी में कितने ज़्यादा टूरिस्ट जाते हैं, गुलमर्ग में और भी बहुत सारी, श्रीनगर में जहाँ पर वो स्कीटिंग करते हैं, इंजॉय करने के लिए भाई साहब लोग जाते हैं, क्योंकि ज़्यादातर देखेंगे तो असल में सर्द कश्मीरी इलाका भी है भाइयों- और खूबसूरती वैसे गर्मियों में भी वहाँ पर कश्मीरी भाइयों ने 75 सालों से जुल्म बहुत सहा, अब वो भाई साहब दुनिया जान पर आ गए। वो बता तो रहा था इस लड़का। वजह से मोदी सर के गीत गा जितना रहे वो कह रहा है हम जानते इधर रह के, जितना कुछ हमने देखा है वो और कोई इंडियन नहीं बता सकता, जितना जम्मू के बता सकते हैं। सही बात। उन्होंने झेला हुआ है वो वक्त। उनकी आप बीती जो उनकी आप बीती तो ठीक है भाई साहब, 2024 में आएगा तो भाई साहब मोदी साहब ही। और नहीं, वो ये तो पक्की बात है। जिस तरह यकूब अक्सर कहता है ना कि भाई मोदी गया तो भाई बीजेपी ऐसे नहीं चलेगी। मैं आज भी कहता लड़का हूँ, भी सेम चीज कह रहा था। अब देखते वो हैं भी यही नहीं कह रहा था मोदी है तो अक्सर मुमकिन है। मैं भी यही कहता हूँ मोदी है जब तक तो मुमकिन है। मोदी की सोच, लालू मोदी यादव- की जो इखलाक है वो दूसरों में तुझे नजर नहीं लालू आता। यादव भी बोलता था मोदी और अमित शाह की जोड़ी तोड़नी पड़ेगी। तो ये जोड़ी टूटने वाली नहीं है, लंबी जुड़ गई है भाई।
तो ठीक है भाई, मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज़।